हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नया टॉपिक लेकर, और आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगा कि आप अच्छे रहें। दोस्तों, विशेष टॉपिक लेके आया हूँ आपको फिजिक्स का। कक्षा 11 में बहुत पूछा जाता है ये, और ये आगे तक कंपटीशन में भी काम में आता है दोस्तों। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ। और एक चीज़ ना भूलें, जब आप वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे वीडियो आपको चाहिए प्रॉपर चैनल में, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्तों को पता लगता रहे कि फिजिक्स का कोई प्रॉपर चैनल में चल रहा है। अच्छे मेन टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल चलते टॉपिक की ओर। वो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, क्या है? वेक्टर। कक्षा 11 की फिजिक्स में वेक्टर एक चैप्टर है, काफ़ी पूछा जाता है वेक्टर के बारे में। तो मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा वेक्टर की, और प्रयास ही मेरा ये रहेगा कि आपको पूरा का पूरा वेक्टर ठीक ठाक समझ में आए। आज जितना भी पढ़ाऊंगा वेक्टर में, प्रयास मेरा ये है, मैंने मेहनत की कि पूरा का पूरा आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली वेक्टर पे बात करते हैं। हम लोगों को जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स में परिभाषा नाम से ही मिलती है। तो वेक्टर, ये हिंदी में लिखा हुआ वेक्टर, ये इंग्लिश में VECTOR, ये है वेक्टर। ओके, थोड़ी सी इंग्लिश मेरी वीक है तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना। तो ये रहा वेक्टर। अब ये इंग्लिश का शब्द है वेक्टर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो मैं बताऊं आपको, जो वेक्टर शब्द है इसकी हिंदी जो होती है वो होती है सदिश। सदिश। अब हम लोगों ने दो प्रकार की राशियां पढ़ी हैं, एक सदिश राशियां और एक अदिश राशियां। तो हम कह सकते हैं कि जो सदिश राशियां हैं उन्हीं को हम कहते हैं वेक्टर राशि। यानी कि जो सदिश राशि है, सदिश राशि को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये है सदिश राशि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब हम परिभाषा पे जाएंगे। हमें पता ये चल गया कि वेक्टर को हम सदिश कहते हैं, यानी कि सदिश की हिंदी क्या होती है? वो सदिश जो हिंदी में है उसकी अंग्रेजी क्या होती है? वो वेक्टर होती है। अब हमें पता लगा कि ये सदिश है, तो हमें सदिश की परिभाषा पता होना चाहिए, और बड़ी सिंपल सी परिभाषा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है टू टाइप की राशियां होती हैं, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। तो अब हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की परिभाषा हमको पता है। कैसे करके पता है? सदिश अदिश। देखो, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है दिशा और दूसरा होता है परिमाण। ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए, और ये सदिश और अदिश में इन्हीं दोनों का खेल है। एक क्या? दिशा का, और एक परिमाण का। एक डायमेंशन और दूसरा मैग्नीट्यूड। अब देखिए जरा, इसमें है सा, और सा को मैं डिफाइन करता हूं नाम से। सा माने होता है सहित, ओके, और दिस मीन्स दिशा। वे राशियां जिनमें परिमाण, तो मैं आपको बता दूं कॉमन है, ये इस दोनों में होगा, परिमाण दोनों में होगा, चाहे वो सदिश राशि हो या फिर अदिश राशि हो। सदिश राशि और अदिश राशि दोनों में होता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है लंबाई, ओके, लंबाई। परिमाण को हम एक तरह से लंबाई भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? परिमाण। अब इन दोनों में एक चीज नहीं मिलेगी, जो सारा सदिश राशि है उसमें दिशा होगी, और जो अदिश राशि है उसमें दिशा नहीं होगी। तो जिसमें दिशा होगी वो होती है सदिश राशि, यानी कि सदिश राशि में दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, ये दोनों होंगी। सदिश राशि में क्या होगा? दिशा और परिमाण दोनों होंगे। और जो अदिश राशि होती है उसमें क्या होगा? केवल परिमाण होगा, और ये दिशा नहीं होगी। ये लिख दूं मैं, दिशा इसके लिए वो नहीं होगी। नहीं होगी क्या? दिशा। तो परिभाषा आपको पता लगी होगी। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें डिफाइन करने के लिए हम लोगों को परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो उस राशि को, उन राशियों को हम लोग कहते हैं सदिश राशियां। उधर दूसरी तरफ हम देखेंगे, वे भौतिक राशियां, दीज क्वांटिटीज, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको कहते हैं अदिश राशि। तो अभी हम अदिश राशि को यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। अदिश राशि को वैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, हम इसको आगे पढ़ेंगे। बट अभी केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर की। तो ये तो था आपका अदिश, और अदिश की परिभाषा मैंने आपको बता दी। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमको केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, वो कहलाती है अदिश। सदिश कैसी होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमको
परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं हम लोग सदिश राशि, वेक्टर राशि। अब इसको दिखाया कैसे जाता है वेक्टर राशि को, कोई राशि वेक्टर है कैसे पहचानेंगे? तो वेक्टर राशि एक तो उसमें दिशा होगी, और अगर कोई भी अक्षर से दिखाई गई है वेक्टर राशि, सपोज ए से दिखाई गई है, तो इसको एक तीर से दिखाते हैं। जो भी अक्षर होगा, अक्षर के ऊपर एक तीर लगा देते हैं, हमें पता लग जाएगा कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। कहने का मतलब ये तीर का एक सिंबल होता है, ये चिन्ह होता है। इस चिन्ह के द्वारा, ये जो चिन्ह होता है ना, चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, द्वारा सदिश को प्रदर्शित करते हैं। सदिश को यानी कि वेक्टर को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, अगर हिंदी थोड़ा सा मेरा कमजोर है, इंग्लिश भी कमजोर है, ऐसे वीक टीचर हूँ मैं, कोई नहीं, थोड़ा हंस लिया करो थोड़ा थोड़ा। तो बात आ रही है किसी भी वेक्टर राशि को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए या पहचानने के लिए हमें पता लगना चाहिए क्या, उसके ऊपर क्या लगा होता है, एरो, तीर, जो भगवान श्री राम छोड़ते हैं वो वाला तीर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई भी राशि हुई, सपोज दैट एक्स लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर एक तीर का निशान है, इसका मतलब क्या हो गया, वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर स्मॉल ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक तीर लगा हुआ है, तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वेक्टर, सदिश राशि को वेक्टर राशि कहते हैं, और इसे दिखाने के लिए हम लोग एक तीर का इस्तेमाल करते हैं। जो तीर की नोक होती है ना, ये दिशा को इंडिकेट करती है। ओके, अभी एक शब्द बार बार आ रहा है, परिमाण। आखिर ये परिमाण होता क्या है, परिमाण होता क्या है? दिशा तो हमें पता लग गई, दिशा एक डायमेंशन जिधर भी जाए वो दिशा होती है, लेकिन परिमाण क्या है? तो जैसे कि सपोज दैट एक कुर्सी है, और ये कुर्सी यहाँ रखी हुई है, ये एक कुर्सी है, यहाँ पे रखी हुई है कुर्सी। ओके, इसके दो पैर है, देखने में लग रही होगी, कोई नहीं, ये कुर्सी है, इसके दो पैर है। इस कुर्सी को मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, इसको खिसकाया। जैसे मैं इसको खिसकाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस दिशा में मैंने खिसकाया, तो एक तीर के द्वारा ये तीर जो है ये बताता है। या ऊपर को खिसकाऊंगा तो ये तीर ऊपर को बन गया यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी मैंने मानो 2 मीटर दूरी इसको खिसकाया, या यहाँ पर इसको 2 मीटर दूरी तक खिसकाया, तो ये जो 2 मीटर है ना, ये परिमाण हो गया। और जो ये तीर का निशान है, ये दिशा बताएगा। तो इसमें देखो, ये दिशा भी बता दी और ये परिमाण। तो वो भौतिक राशि है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वो क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है, वेक्टर राशि कहलाती है। अब हम कह सकते हैं परिमाण, इस तीर की जो लंबाई है ना, वही परिमाण है। तीर की लंबाई ही क्या है, परिमाण है। इसमें क्या है, ये 2 मीटर, ये क्या है, परिमाण है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा परिमाण क्या होता है। जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। और उसका जो तीर की नोक होती है वो दिशा को इंडिकेट करती है। अब बात आती है कि जैसे मैं आपको बताऊं, वेग, आवेग, संवेग, विस्थापन, ये सारी की सारी कैसी है ना, ये सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब बात आती है कि ये जो वेक्टर होते हैं ना, टाइप ऑफ वेक्टर, कितने प्रकार के वेक्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है। टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, वे भौतिक राशियां, ठीक है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और उनके ऊपर एक तीर का निशान लगाया जाता है जो वेक्टर राशि को इंडिकेट करता है। अब टाइप ऑफ वेक्टर चलेगा, मतलब जो सदिश राशियां होती है कितने प्रकार की होती है। वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर के प्रकार। ओके, सिंपल सा है बहुत, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा टाइप ऑफ वेक्टर। ओके, टाइप ऑफ वेक्टर क्या है, वेक्टर के प्रकार क्या है, कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला वेक्टर क्या है, सबसे पहला जो वेक्टर है साथी, उसको हम लोग कहते हैं समान वेक्टर। समान वेक्टर, नाम से पता लग रहा है, समान वेक्टर पता लग गया, यानी कि एक जैसे ही होंगे। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल मतलब एक जैसे। देखिए कैसे करके, मानो मैंने 3 वेक्टर ले लिए, 1, 2 और ये 3। इसे मैंने कहा वेक्टर ए, इसे कहा वेक्टर बी, और इसे कहा वेक्टर सी। ओके, तो यहाँ पे देखने में हमें क्या दिख रहा है, ये इनकी सबकी लंबाइयाँ कैसी हैं, बराबर बराबर हैं, और इनकी दिशाएं भी कैसी हैं, एक दूसरे की जैसी हैं, एक ही जैसी सबकी दिशाएं। तो वे वेक्टर, वे 2 या 2 से अधिक वेक्टर, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक वेक्टर भी हो सकते हैं।
जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो। परिमाण मतलब लंबाइयां और दिशा मतलब जो उनकी डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में हो। तो वे वेक्टर दो या दो से, एक अकेला वेक्टर नहीं बताएगा, एक तो एक है यार, उसकी कंपेयर किसी से नहीं कर सकते। तो वे दो या दो से अधिक वेक्टर जिनकी लंबाइयां, जिनके परिमाण और दिशाएं समान होती हैं, कैसे वेक्टर कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर कहलाते हैं या समान वेक्टर कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी सी इज द इक्वल वेक्टर। ये कैसे वेक्टर हैं? समान वेक्टर हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के वेक्टरों की। तो दूसरे टाइप के जो वेक्टर होते हैं मेरे दोस्तों, वो ये हैं दूसरे टाइप के वेक्टर। बिल्कुल इसका उल्टा कर दो। हम लोगों को फिजिक्स में ना रटना नहीं है, पकड़ के चलना है। हमें पता लग गया ना फर्स्ट टाइप का वेक्टर हमारा कैसा है ना, वो समान वेक्टर है। अब देखेंगे सेकंड टाइप का वेक्टर। सेकंड टाइप का वेक्टर कैसा होगा? तो सेकंड टाइप के वेक्टर को इसका उल्टा कर दो, विपरीत समान। अब विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा। विपरीत वेक्टर या विपरीत को हम लोग कह देंगे ऋणात्मक। दूसरा नाम इसका ये भी है, ऋणात्मक वेक्टर। अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं। तो विपरीत वेक्टर ये है समान वेक्टर और ये है विपरीत वेक्टर। समान वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था? दिशा और परिमाण दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। अब विपरीत वेक्टर में क्या है? विपरीत वेक्टर में ये होता है परिमाण तो समान होंगे, इनकी जो लंबाइयां हैं वो तो बराबर होंगी, लेकिन अब इसमें दिशा बदल दी जाएगी। बस बन गया विपरीत वेक्टर। इसी में हमने क्या किया? एक वेक्टर और बना लिया डी। अब हम देखते हैं ये तीनों वेक्टर में एक की तुलना में डी कैसा है? विपरीत। क्यों विपरीत है? बिकॉज इनकी जो लंबाई है, सपोज दैट ये 1 मीटर का है और ये भी कितने का है? 1 मीटर का है। ये सारे मैंने ले लिए 1-1 मीटर लंबे वेक्टर है। ओके, तो ये वेक्टर ए 1 मीटर लंबा है, वेक्टर डी वो भी 1 मीटर लंबा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इनके दोनों के जो परिमाण है, लंबाइयां हैं, वो तो इक्वल हैं, बट इसकी डायरेक्शन किसको है? ऊपर की ओर है और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। इसकी दिशा ऊपर को और इसकी दिशा नीचे को। इसका मतलब क्या हो गया दोस्त? इसका मतलब हो गया इनकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। बट मैग्नीट्यूड यानी कि इनका परिमाण कैसा है? वो बराबर है, बट दिशा कैसी है? अपोजिट है, विपरीत है। तो ये दोनों वेक्टर हो गए कौन से वेक्टर? विपरीत वेक्टर। ये देख के पता लग रहा है। ऐसे हम बी की तुलना में डी को देखेंगे तो ये भी ऊपर को है, ये नीचे को, तो ये भी विपरीत हो गया। सी की तुलना में डी कैसा हो गया? विपरीत हो गया। यानी कि ए बी सी तीनों की तुलना में डी कैसा वेक्टर है? विपरीत वेक्टर। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा विपरीत वेक्टर क्या होता है। दो प्रकार के वेक्टर पढ़ लिए। फर्स्ट समान वेक्टर, वे वेक्टर जिनका परिमाण और दिशा समान होता है वो समान वेक्टर होते हैं। विपरीत वेक्टर वे वेक्टर जिनका परिमाण तो समान होता है बट दिशाएं विपरीत होती हैं, विपरीत वेक्टर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप के वेक्टर की तरफ। देखिए क्या होता है थर्ड टाइप का वेक्टर, तीसरे प्रकार का वेक्टर। तो तीसरे प्रकार के वेक्टर को हम लोग कहते हैं, मैं इसे साफ कर रहा हूं बिल्कुल, उसे कहते हैं एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। नाम में ही इनकी परिभाषा छिपी हुई है, एकांक वेक्टर। क्या होता है? देखिए एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक वेक्टर। अब क्या है एकांक वेक्टर? इसको मैंने लिख दिया एकांक वेक्टर, यानी कि इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अभी देखिए क्या होता है, बड़ा सिंपल सा परिभाषा है। ये जो ना परिमाण है, परिमाण को 1 कर दो। मीटर है ना, तो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, जो भी इसका एक परिमाण जो भी हो उसको 1 कर दें तो वो हो जाएगा एकांक वेक्टर। ओके, मतलब किसी भी वेक्टर का जो परिमाण है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ लिख दे रहा हूँ, वह वेक्टर जिसका परिमाण क्या होता है दोस्त? जिसका परिमाण यूनिट होता है। यूनिट बोले तो एकांक, एकांक बोले तो और सीधे में आ जाओ 1 होता है। ओके, तो वह वेक्टर जिसका परिमाण कैसा होता है? एकांक होता है। एकांक होता है, क्या कहलाता है दोस्त? एकांक वेक्टर कहलाता है। अब इसको लिखते कैसे हैं एकांक वेक्टर को? एकांक वेक्टर को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक कैप लगाते हैं। जो भी हमारा लेटर होता है उसके ऊपर एक कैप लगाते हैं, इस टाइप का एकांक वेक्टर कहते हैं। यहाँ लिख दिया और इसके आगे मैं लिख दूंगा, इसे कैप लगाकर
लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया? नहीं आया हो तो बता रहा हूं, प्रदर्शित किया जाता है। अभी कैसे, एक लेटर ले लिया मैंने ए, ये अभी इसको पता नहीं है कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है कैसा, तो इसके ऊपर मैं एक कैप लगा दूंगा। अब ये कैप ये बता रहा है कि कैसा वेक्टर है, एकांक वेक्टर। ओके, अगर मैं यहाँ एक्स ले लूँ, एक्स के ऊपर कैप लगा दूं, तो भी ये कैसा है, एकांक वेक्टर। और लिखते कैसे हैं एकांक वेक्टर को, ऊपर लिख रहा हूं मैं बिल्कुल यहाँ पे। इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। यदि वेक्टर ए का वेक्टर ए को एक ऊपर तीर लगा के लिखेंगे, वेक्टर ए का परिमाण क्या है, ए है, तब ए का एकांक वेक्टर, तब इसे निम्न प्रकार लिखेंगे, ऐसे लिख दो, तब इसे निम्न प्रकार लिखते हैं। देखिए भाई कैसे लिखेंगे, ए का एकांक वेक्टर जब निकालना है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन ए, ये आ गया एकांक वेक्टर लिखने का। परिमाण को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो एकांक वेक्टर के लिए फार्मूला आ गया, एकांक वेक्टर को निकालने का ये फार्मूला होता है दोस्त। अब बात चलती है हमारी आगे, इसको अलग अलग दिशाओं के हिसाब से अलग अलग लिख दिया जाता है। अब जो हमारा चौथे टाइप का वेक्टर है, ये समझ में आ गया होगा आपको, तीसरे टाइप का वेक्टर। अब चलते हैं हम लोग चौथे टाइप के, तो इसको मैं एक मिनट रफ कर दूं, तभी चलते हैं हम चौथे टाइप के वेक्टर की ओर। देखिए जो चौथे टाइप का वेक्टर है ना, वो क्या कहता है, चौथे टाइप का वेक्टर यहाँ बोलता है बच्चों, भाई बड़े काम का है वेक्टर। चौथे टाइप के वेक्टर को हम लोग कहते हैं लंब कोणीय वेक्टर। ओके, कौन सा, लंब कोणीय वेक्टर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, ये भी बहुत सरल है, और इसके नाम से ही हमको परिभाषा मिलेगी। हम कौन से चार प्रकार का, चौथे प्रकार का वेक्टर पढ़ रहे हैं, और जो चौथे प्रकार का वेक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं लंब कोणीय वेक्टर। ओके, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर, यानी कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्या होता है लंब कोणीय एकांक वेक्टर। तो यहाँ पे यहाँ देखेंगे, ये जो बोला ना लंब कोणीय, और लंब हम कैसे कहते हैं, लंब कोणीय मतलब जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं लंब कोणीय वेक्टर। तो हम लोग अक्ष पढ़े हैं, हम लोगों ने अक्ष कौन कौन से पढ़े, इस प्रकार के एक्सिस पढ़े होंगे हम लोगों ने, ऐसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये हम लोगों ने पढ़े हैं। ये इसका क्या होता है, मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं, इसे लिखते हैं ओ से। तो अब हमें बात करनी है किस पे, लंब कोणीय, यानी कि हमें ऐसे वेक्टर मिलेंगे जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हों। ओके, मतलब आपस में 90 डिग्री का कोण बनाने वाले वेक्टरों को हम लोग कहेंगे क्या, लंब कोणीय वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऐसे कह सकते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में जो वेक्टर होते हैं उन वेक्टरों को हम कहते हैं लंब कोणीय एकांक वेक्टर। ओके, तो एक्स अक्ष की दिशा में यहाँ पर होता है वेक्टर आई एकांक वेक्टर होता है, और बाई के लिए होता है जे एकांक वेक्टर, और जेड के जो डायरेक्शन में होता है वो के एकांक वेक्टर होता है। आई जे के, हमारे पास ये अलजेब्रिक 3 वेक्टर हो गए, वेक्टर यूनिट वेक्टर एकांक वेक्टर आई जो एक्स की डायरेक्शन में है, जे जो वाई की डायरेक्शन में है, और के जो जेड की डायरेक्शन में है। ये तीनों के तीनों आपस में देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसके साथ ये 90 डिग्री का, और ये यहाँ पे देखने में नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको शेप बता दूं, बिल्कुल ये उंगली है, इसके साथ एक यहाँ पर ये ऐसे, और एक इसके ऊपर को बना दो। ओके, ये वाली उंगली देखो, और ये इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बना ना, इसके ऊपर एक और खड़ा कर दो ऐसे करके, तो ये तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बिल्कुल वो यहाँ पर दिख गया। तो ये हो गया आई जे के। लेकिन इनको क्या करते हैं ना हम,
जैसे वेक्टर ए है तो उसको हमें तीनों एक्सिस की दिशा में दिखाना है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर ए आई, वेक्टर ए आई ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के डायरेक्शन में। जब हम वेक्टर ए को लिखते हैं आई जे के डायरेक्शन में तो उसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के। ये इसके लिखने का तरीका होता है। तो ये हमारे पास था कौन सा, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो हमारा एक और वेक्टर है शून्य वेक्टर। सिंपल सा है, शून्य वेक्टर क्या होता है देखिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। लंबकोणीय एकांक वेक्टर क्या होते हैं, वे वेक्टर जो एक दूसरे के साथ एक्स अक्ष की दिशा में होते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जुड़े होते हैं ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर। उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, उन वेक्टरों को आई जे के, यानी कि लंबकोणीय एकांक वेक्टर। अब बात चलती है हमारे किसके तरफ, शून्य वेक्टर की तरफ। जीरो वेक्टर क्या होता है, तो 4 प्रकार के हो गए और ये 5वें प्रकार का जो वेक्टर है उसे हम लोग कहते हैं शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर या फिर हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। कहाँ गया, नल वेक्टर कहते हैं दोस्तों इसको। जीरो वेक्टर भी हम लोग कह सकते हैं नल वेक्टर, या फिर कह देंगे जीरो वेक्टर, दोनों चलता है। तो क्या होता है भाई, नल वेक्टर या फिर शून्य वेक्टर, वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो। कौन सा वेक्टर, वह वेक्टर, कोई भी वेक्टर हुआ जिसका परिमाण मतलब इसकी लंबाई कैसी हो, जीरो हो, वो कहलाएगा शून्य वेक्टर। वह वेक्टर वेक्टर जिसका परिमाण कैसा होना चाहिए, परिमाण शून्य हो। कौन सा वेक्टर कहलाता है दोस्त, शून्य वेक्टर कहलाता है। ओके, तो हमें ये पता लग गया शून्य वेक्टर कौन सा होता है, जिसका परिमाण कैसा होता है, शून्य होता है, उसको हम लोग शून्य वेक्टर कहते हैं। और ऐसे उसको लिख सकते हैं, शून्य के ऊपर तीर लगा दो, ये हमारा क्या हो गया, शून्य वेक्टर हो गया। इसके बाद और भी वेक्टर्स होते हैं, एक होता है स्थिति सदिश वेक्टर। ये स्थिति सदिश वेक्टर का बहुत इस्तेमाल होता है। शून्य वेक्टर के बाद मैं चलता हूँ स्थिति सदिश वेक्टर में। तो किसी भी, ये निर्देश तंत्र में काम करता है स्थिति सदिश वेक्टर, पोजीशन पॉइंट वेक्टर हम कहेंगे। स्थिति सदिश किसी भी पॉइंट की, किसी भी वस्तु की जो पोजीशन को इंडिकेट करता है उसे लोग हम कहते हैं सदिश वेक्टर। ओके, तो स्थिति सदिश, स्थिति सदिश वेक्टर देखिए क्या होता है। स्थिति सदिश वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर भी इसको कह सकते हैं। तो किसी भी चीज की स्थिति को किसी दूसरे बिंदु के सापेक्ष जो स्पष्ट करता है, जो बताता है, उसको हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश वेक्टर। सपोज दैट, ये मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूंगा। ये हमारे पास 3 एक्सिस है, दैट इज ओरिजिन एक्स वाई जेड। ओके, अब हमने क्या किया, ये 3 प्लेन है हमारे पास, एक एक्स वाई प्लेन है, एक वाई जेड प्लेन है, एक जेड एक्स प्लेन है। इन तीनों प्लेन में हम कहीं पर भी अगर पॉइंट लेते हैं तो उस प्लेन की, उस पॉइंट की जो डायरेक्शन को बताएगा वही क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश बताएगा, जो स्थिति को इंडिकेट करेगा। सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो P को यहाँ पर प्रकट कर रहा है, यानी कि P की स्थिति को जो बता रहा है, जिस वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं उसी वेक्टर को हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश वेक्टर। सपोज दैट यहाँ से मैंने एक वेक्टर बनाया जिसको हम लोग कहा वेक्टर R। ये क्या हो गया, ये x और y की तुलना में P की पोजीशन को बता रहा है, P की स्थिति को बता रहा है। तो इसी वेक्टर को हम कहेंगे, वेक्टर R को कौन सा वेक्टर, स्थिति सदिश वेक्टर। परिभाषा है, वह वेक्टर जो एक्स वाई एक्स के तुलना में या फिर किसी भी निर्देश तंत्र में, कोई भी निर्देश तंत्र हुआ, किसी भी निर्देश तंत्र में किसी पॉइंट या किसी भी वस्तु की स्थिति को इंडिकेट करता है, बताता है, उसी वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। क्योंकि स्थिति की दिशा को बता रहा है, स्थिति कहाँ पर वो बिंदु स्थित है, तो किसी बिंदु की स्थिति को इंडिकेट कर रहा है जो सदिश, उसी सदिश को हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश। तो ये आपका था स्थिति सदिश। ओके दोस्तों, तो लगभग आपको
और टाइप ऑफ वेक्टर में सारे टाइप के वेक्टर्स मिल गए जो मेन होते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, और मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या मैं आपको बता नहीं पाया हूँ या आपको समझ में नहीं आया हो तो बिना संकोच के बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और मैं आपके साथ वायदा करता हूँ जो भी आपके कमेंट में जो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसको सॉल्व हल करने की, आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके बाय दोस्तों।